औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का जो मेरा मौजू है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे आपने ज़रा गौर से सुनना है। हमारे पाकिस्तान में जो सिस्टम, जो गद्दारी का सिस्टम है, जब तक इसे ख़त्म नहीं किया जाएगा हमारा पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। इसकी मिसाल मैं एक खरगोश से शुरू करता हूँ। एक शिकारी कुत्ते ने खरगोश से पूछा कि दौड़ में आप हमेशा कैसे जीत जाते हो? मेरी इतनी लंबी लंबी टांगें हैं और तेरी छोटी छोटी टांगें होने के बावजूद तो हमेशा रेस जीत जाते हो। तो उस खरगोश ने जवाब दिया था कि मैं अपने मालिक के लिए दौड़ता हूँ और तुम किसी और के लिए दौड़ते हो। सबसे बड़ी वजह यही है। और ये मिसाल हमारे अंदरून बैठे गद्दार, स्पेशली ये हमारे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, जो इस वक्त ट्रम्प की ग़ुलामी में बड़े मसरूफ़ हैं। ट्रम्प के हवाले से किसी ने खूब लिखा है कि ट्रम्प हमारे पाकिस्तान को इतनी मोहब्बत क्यों कर रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लीजिए कि ट्रम्प आजकल पाकिस्तान के अंदरून बैठे गद्दारों पर क्यों इतना मेहरबान है। एक मिसाल मैं आपसे और शेयर करूँगा कि अगर कोई शख्स हमारे पाकिस्तान में कुरान हिफ़्ज़ कर ले तो हमारी पाकिस्तानी कौम दिलो जान से उसका एहतराम करती है और करना भी चाहिए, क्योंकि कुरान हिफ़्ज़ करना अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन चंद लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। मिसाल के तौर पर ताहर अशरी साहब को ले लीजिए, जिसका पेट अब देखो वो बैठने के भी काबिल नहीं रहा और हमेशा शराब में धुत रहता है। दूसरी मिसाल हमारे मौलाना फजल रहमान को ले लीजिए, जो सबसे बड़ा इस वक्त एजेंट इसराइल का है, तो यही मौलाना फजल रहमान है। और इन दोनों को वहाँ से फंड्स मुहैया किए जाते हैं। हाफ़िज़ कुरान होना मुहब्ब वतनी नहीं है, वो आपका एक पर्सनल फेल है। मेरे मदरसे से पिछले साल 30 बच्चों ने कुरान हिफ़्ज़ किए और मुझे उसका फ़ख्र है। और पिछले उर्स मुबारक पर एक ऐसा बच्चा है जो कि हाफ़िज़ कुरान होने के साथ आलम दीन भी बना हुआ था। मैंने उसका इंटरव्यू भी किया था। लेकिन ये जो बड़े बड़े मौलाना हज़रात जिनके बड़े बड़े पेट हैं, जिनके पेट आज तक भरे ही नहीं हैं, ये सबसे बड़े गद्दार हमारे पाकिस्तान के हैं। चंद जर्नलों में भी हिफ़्ज़ किया हुआ जिसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये जो ट्रम्प है, इसको ईरान का इतना खौफ है कि स्वाय पाकिस्तान के उसका कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और ये चंद लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए, जो ये टाइटल लेना चाहते हैं कि जंग बंदी उन्होंने मिलकर ट्रम्प से करवाई है। लेकिन इसका रिजल्ट उल्ट साबित हो रहा है और इनका जो अंजाम होगा न जाने क्या होगा। इसकी मैं फोरकास्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन हमारी कौम का बच्चा बच्चा जानता है कि इनका अंजाम क्या होगा। नवाज शरीफ को ले लीजिए, 2.5 साल से क्या किसी ने उसका मुंह तक देखा है? क्या किसी ने उसका इंटरव्यू तक किया है? बिल्कुल नहीं। पता नहीं इसको कहाँ इन्होंने छुपा के रखा हुआ है। और यही सबके साथ होने जा रहा है। जुल्म का एक न एक दिन तो ख़ात्मा होना ही होता है। यही कुरान में भी लिखा हुआ है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में भी है कि हक़ और सच हमेशा जीता है। ये था एक जज्बाती सा वीलग मेरे अजीज़ों, लेकिन इसमें हक़ और सच्चाई की बात मैंने आपसे शेयर की है और मुझे उम्मीद है कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करेंगे और मुझसे इत्तफ़ाक़ भी करेंगे। खुदा हाफ़िज़। के तौर पर 50-50 गाड़ियां साथ लेकर घूमने वाले बुज़दिल हुक्मरानों के लिए बड़ा सबक। जी हां नाजरीन, आज हम आपको वो सच दिखाने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान के शाहाना ठाट बाट वाले हुक्मरानों की नींदें उड़ा दी हैं। क्योंकि एक तरफ वो लीडर है जो अवाम के टैक्सों पर पलने वाले जहाजों को ठुकरा कर, दूसरी तरफ हमारे मुल्क के वो फार्म 47 वाले जाली हुक्मरान हैं जिनका ज़मीर मर चुका है और जिन